नागा बाबा लोगों को मतलब ठंड नहीं लगती है, बिना कपड़े के रहते हैं, इसके पीछे क्या रीजन है? देखो, जो ये हम जो भस्मी चढ़ाते हैं, ये हमारी चद्दर है। अच्छा, इसको बोलते हैं दशनाम की चादर। ये भस्म किस चीज का होता है? ये हमारी जैसे गोबर के जो कंडे रहते हैं, जी जी। तो उसको छान करके उसकी भस्मी तैयार की जाती है। और रही बात साधना की, तपस्या की, तो आप लोगों की साधना तपस्या भी बहुत कठिन होती है, बहुत परिश्रम वाली होती है। तो हमारा दो ही मकसद है, माला और भाला। हम ज्ञान वापी भी ले लेंगे और मथुरा भी ले लेंगे, और जहाँ जहाँ भी बाबर और औरंगजेब का नाम निशान मिटा देंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में आज बहुत खास पेशवाई निकलने वाली है जूना अखाड़ा की तरफ से, और इसकी पेशवाई निकल भी चुकी है। यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पीछे हजारों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु खड़े हैं, और यहाँ पर संत महात्मा लोग आए हैं, और इस तरह से जूना अखाड़ा निकाला जा रहा है। और देख सकते हैं इस पेशवाई को देखने के लिए यहाँ पर पुलिस की तादाद लगी है। पुलिस यहाँ पर इसलिए लगी है कि कोई हलचल ना हो, कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर एक तरह से अखाड़ा निकल रहा है, बाबा लोग अपना बात कर रहे हैं, मीडिया से डायरेक्ट भी कर रहे हैं, जैसा कि मैंने अपने ब्लॉग में दिखाऊंगा भी, सब कुछ करूंगा। और यहाँ पर नागा साधु वगैरह भी आ रहे हैं, सब कुछ मैं अपने ब्लॉग में दिखाने की कोशिश करूंगा। तो आगे आइए, आगे आपको दिखाते हैं कि क्या है इस अखाड़े में, क्या खासियत है। आज बहुत ही सुंदर और उत्साहवर्धक कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े की छावनी प्रवेश पेशवाई बहुत उत्सव के साथ श्री रमता पंच और हमारे श्री महाराज जी सबसे पुराने सरस्वती जी महाराज, जो 2 महीने से लगातार प्रयाग की धरती पे रह रहे हैं, और हमारे संरक्षक श्री हरिगिरी जी महाराज के अथक प्रयासों से निरंतर प्रशासन अधिकारी द्वारा सब सेवा की गई, और बहुत अच्छी व्यवस्था है। और माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी भी कल इस धरा पे आए, और बहुत अच्छा उन्होंने यहाँ के लिए सब कुछ पैकेज भी दिया और संबोधित भी किया। और यहाँ पे पग पग पर पवित्रता का वास होता है, सुगंध आती है। इसलिए ये धरती अपने आप सबको समूह को खींच के ले आती है, और उसके बाद सबको पुण्य की भागी बनाती है। ऐसी माँ गंगा, भागीरथी और त्रिवेणी की संगम पर सबकी आस्था है, और डुबकी लगाएंगे, पुण्य की भागी बनेंगे। ओ कही सकई प्रयाग प्रभाव, माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पतई आव सब सोई, देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, सागल मज्जहि सकल त्रिवेणी। सतीर्थ राजो जयती प्रयागा। ये प्रयागराज की आज पावन भूमि, ऐतिहासिक भूमि, आदि अनंत काल से श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा की पेशवाई आज के दिन, जो पिछले 2019 में 18 दिसंबर को थी, आज 2024 में 14 तारीख को संपन्न हो रही है। हमारे श्री महंत श्री शिवानंद सरस्वती जी महाराज, हमारे गिरीशानंद गिरी जी महाराज, और हम सभी अपने देश के जो भी सनातन धर्म के धर्मावलंबी हैं, उनसे यही प्रार्थना करेंगे कि इसको स्वच्छ और दिव्य कुंभ बनाना है, जिसमें सभी लोग यहाँ आके सहयोग करें, और सुख समृद्धि ऐश्वर्य कीर्ति संप्रदा धन धान कुटुंब निरोगी काया से फलीपूर्ण हो। आज हमारा रमता पंच श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा आज से कुंभ मेला का जो है आगाज हो गया। दिव्य और भव्य कुंभ का सभी साक्षी बने और आशीर्वाद प्रदान करें। नमः पार्वती। तो गाइस, ये पेशवाई देख सकते हैं कितना भव्य तरीके से निकाला जा रहा है। यह है जूना अखाड़े की पेशवाई, और यहाँ पर हर हर शंभू, हर हर भोलेनाथ का नाम लेते हुए लोग जा रहे हैं। और यह देख सकते हैं साधु महंत नागा साधु सारे लोग निकल रहे हैं,
और ये पेशवाई लेके जा रहे हैं संगम के तट पे और बहुत ही शानदार। इसको देखने के लिए यहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग आए हुए थे और घोड़े नगाड़ों के साथ यहाँ पर तलवारबाजी करते हुए ये लोग जा रहे हैं संगम के तट पे जहाँ पर इनकी छावनी है और उसके बाद वहाँ पर उनकी पेशवाई जाके ख़त्म होगी। तो गाइस मेरे पीछे जो देख रहे हो वो अखाड़ा निकल रहा है। यहाँ पर नागा साधु पूरी टोली मेरे पीछे आपको दिख रही है जैसा कि पूरी आई हुई है और अपना यहाँ पर प्रदर्शन कर रहा है, नाच गाना बजाने के साथ ढोल नगाड़े के साथ यह जो पेशवाई निकाली जा रही है। यहाँ पर पुलिस की तादाद लगी, यहाँ पर देखने वालों की तादाद लगी है और इस पेशवाई को यहाँ पर देख रहे हैं हजारों संख्या में लोग यहाँ पर देख रहे हैं मेरे पीछे जैसा कि देख सकते हैं कितना भव्य कितना शानदार पेशवाई निकाला जा रहा है। जो जूना अखाड़ा का पेशवाई होता है वो हालांकि बोला जाता है कि मतलब सबसे बड़ा अखाड़ा भी है, जूना अखाड़ा सबसे बड़ा अखाड़ा भी है, उसका पेशवाई निकाला जा रहा है कितना भव्य तरीके से कितना शानदार यार। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है इस पेशवाई को। और जो लोग फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहे हैं उनसे बोलूँगा कि यहाँ पर लाइक शेयर करें। यहाँ पर कोई नहीं यार, सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर अभी नागा साधु नागा बाबा लोग हैं जिनको देखने के लिए जितने महाकुंभ में नागा बाबा की मतलब एक अलग पहचान होती है, एक अलग आकर्षण का केंद्र बने रहते हैं। तो आज इस पेशवाई में भी बने हैं यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर नागा साधु आए हैं और अपना कला प्रदर्शन कर रहे हैं जैसा कि तलवारों के साथ तो फिर ढोल नगाड़ों के साथ जैसे आप लोग देख भी रहोगे कैमरे में। तो इस तरह से यहाँ पर प्रदर्शन चलता है। मतलब तो एक बाबा उनसे बात करने की कोशिश करते हैं इस समय जैसा कि मेरे साथ एक नागा बाबा जुड़े हैं, तो अपना एक बार परिचय दे दीजिएगा। हम 12 ज्योतिर्लिंग भीमा शंकर तुम्हारा पूना महाराष्ट्र से है। तुम्हारा जी ये जूना अखाड़ा आज निकल रहा है, इसकी पेशवाई निकल रही है और इतना भव्य महाकुंभ का आयोजन होने वाला है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये आज का नहीं, ये हमारे आद्य अनादिकाल से जगत गुरु शंकराचार्य जी थे, उन्होंने इसकी चार थे बनाए थे। जो हमारी जो तनी है जी जिसमें चार है, गिरी पूरी भारतीय सरस्वती जी। तो अभी ये देवता जो ये निकले हैं ये वहाँ जाके स्थापित होंगे जी। मतलब ये जूना अखाड़ा कब से निकला, इसके इतिहास के बारे में बताइए, क्या है जूना अखाड़ा, लोगों को महत्व इसका समझाइए। जूना अखाड़ा इसका जो सबसे पहला जो अखाड़ा है इसको जो बोले भैरव अखाड़ा बोलते थे। तो भैरव अखाड़ा जो सबसे पहला जो आह्वान था, आह्वान से निकल करके फिर जूना आया। तो फिर ऐसे जैसे भाई लोग होते आपके, तो भाई में कोई चाचा का ऐसे निकलते निकलते 7 अखाड़े हो गए। इस प्रकार से अखाड़े बनेंगे। हाँ, तो सबसे जो पहला अखाड़ा है उसको भैरव अखाड़ा बोलते थे। भैरव अखाड़ा जो उसको जिसका असली नाम आह्वान से, सब आह्वान से निकले। बीच में कुछ ऐसी घटना हो गई जिसके कारण कि आह्वान में कुछ साधुओं का वो होनी थी, तो घटित हुआ। तो उसमें कुछ साधु का समाधियां हो गई, तो फिर उसमें से फिर जूना से निकल करके फिर आह्वान में आए। महाराज जी ये जो अखाड़ा निकला है आज कहाँ से स्टार्ट हुआ है, कहाँ तक जाएगा? ये मौजगिरी महाराज जी का आश्रम है, बोट क्लब, वहाँ से निकल करके अब ये संगम में जाए, तो यहाँ अपना शास्त्री पुल के पास जाएगा। अच्छा, देखने का आता है जैसे नागा साधु के बारे में लोगों की आकर्षण का केंद्र बने रहते हैं महाकुंभ में, तो ये लोग कहाँ से आते हैं, फिर कहाँ जाते हैं, इसके बारे में? ये पूरे हिंदुस्तान से आते हैं, हिंदुस्तान के पूरे वर्ल्ड से आते हैं। ऐसा आज जूना अखाड़ा कोई एक अकेले का नहीं है, पूरे वर्ल्ड में बैठा हुआ है। तो जहाँ जहाँ ये हमारे जो संस्थाएं हैं तो वहाँ से तो आते हैं। और जैसे वर्ल्ड में हो गया, अमेरिका हो गया, लंदन हो गया, जापान हो गया, चीन हो गया, तो वहाँ पे भी अपने साधु हैं। वो परंपरा है जो उसको निभाने के लिए, जैसे आपके एक पर्व रहता है जी, जैसे आपकी शादियाँ रहती है तो उसमें जैसे आपका परिवार इकट्ठा होता है, तो ऐसा ही हमारा जो परिवार है ये कुंभ मेले में इकट्ठा होता है। हाँ, उसके बाद फिर अपने अपने जगह पे चले जाते हैं, उस जगह में चले जाते हैं। अच्छा, लोगों का ये भी मन में युवा रहता है कि यार नागा बाबा लोगों को मतलब ठंड नहीं लगती है, बिना कपड़े के रहते हैं, इसके पीछे क्या रीजन है? देखो, जो ये हम जो भस्मी चढ़ाते हैं ये हमारी चद्दर है। अच्छा, इसको बोलते हैं दशनाम की चादर। ये भस्म किस चीज का होता है? ये हमारी जैसे गोबर के जो कंडे रहते हैं जी, तो उसको छान करके उसकी भस्मी तैयार की जाती है। उसको शुद्धिकरण किया जाता है। पहले आप उसको स्नान कराएंगे, स्नान कराने के बाद उसको सुखाएंगे, सुखाने के बाद फिर उसमें जो दूध है, कोई दूध में उसको गूंथता है, आटा गूंथता है, फिर उसके गोले बनते हैं। गोले बनने के बाद फिर उसको फिर धूप में सिखाया जाता है। फिर धूप में सुखाने के बाद फिर उसको जैसे ईंट की भट्टी कैसी दी जाती है वैसे इसको भट्टी दिया जाता है। और रही बात साधना की, तपस्या की, तो आप लोगों की साधना तपस्या भी बहुत कठिन होती है, बहुत परिश्रम वाली होती है। तो हमारा 2 ही मकसद है, माला और भाला। माला से समझ में आ रहा है, भाला से मतलब? भाला क्या, हम सनातन धर्मी है तो हमारे को शास्त्र और शस्त्र दोनों चलता है। अच्छा, दोनों चलता है, दोनों सामने आया तो उड़ा देंगे। हाँ, क्योंकि हम सनातन, क्योंकि देखो जगत गुरु शंकराचार्य ने क्यों बनाया, सनातन धर्म की रक्षा के लिए बनाया।
तो आज से मतलब एक तरह से महाकुंभ का आगाज बोला जाए तो होने वाला है, हो रहा है जूना अखाड़ा। तो ये सबसे बड़ा अखाड़ा भी होता है। हाँ, जूना अखाड़ा सबसे बड़ा अखाड़ा है। अब आज से नागा साधु हमें अखाड़ों में देखना शुरू हो जाएंगे। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि नागा एक ऐसा जूना अखाड़े में नहीं, सातों अखाड़ों में नागा है। तो ऐसा नहीं कि कोई जूना अखाड़े में नागा नहीं है, नागा तो सातों अखाड़ों में है। लेकिन क्या है कि आज जो पहली जो पेशवाई है जो हमारी, जो आज वो जूना अखाड़े की निकली हुई है। तो महाराज जी ने सारे जूना अखाड़ा से रिलेटेड जो भी बातें थी सब बताया है, और इनकी तपस्या जो कि बताया है कि भाला भी साथ में लेके चलते रहते हैं, और आज इनकी पेशवाई भी जैसा कि देखकर कितना भव्य कितना शानदार पेशवाई यहाँ पर निकल रहा है। तो धन्यवाद महाराज जी। ऊपर जो आपको मंच थोड़ा दिख रहा होगा, रथ में स्वामी जी बैठ के जा रहे हैं, इनके जो महंत है वो बैठ के जा रहे हैं, और पीछे जो मेरे दिख रहे होंगे नागा साधु यहाँ पर घोड़े को सवारी में बैठे हैं। कुछ नागा साधु जो हैं वो तलवारबाजी भी कर रहे हैं। तो इस तरह से इनकी पेशवाई निकल रही है। तो मैं 10 नाम संन्यास के अंदर 13 अखाड़े। अच्छा, 10 नाम संन्यास में 13 अखाड़े हैं। 13 अखाड़े जी। उसमें मुख्य जो अखाड़ा है हमारा श्रीपन 10 नाम जूना अखाड़ा है। अच्छा अच्छा जिसको अनादि से चला आ रहा है, राजा महाराजाओं से पहले भी था, अच्छा अच्छा। योगी पुरुष हुए और अभी भी है। तो ये मतलब अंग्रेजों के जमाने की बात की है, तो ये तो महाकुंभ उस समय तो नहीं लग रहा होगा। महाकुंभ तो बहुत पहले से लगा। अच्छा। जब सागर मंथन हुआ था, सागर उस समुद्र मंथन जो हुआ था, हाँ। तो उस टाइम तो 4 जगह बूंदे गिरी थी। हाँ, तो वो बता रहा हूँ। हाँ जी। तो सागर मंथन हुआ, उसमें 4 बूंदे गिरी थी जब। जी। तो वो हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक, उज्जैन। जी। उसके बाद में आदि जगत गुरु स्वामी शंकराचार्य जी, दंडी स्वामी जी ने एक खोज बनाया, जिसमें नागा सन्यासी बनाया, क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य को दीक्षा दान दिया, हाथ में भाला दिया, गले में माला दिया, और सनातन धर्म का विजय पतंगा दिया, और ब्रिटिश गोल्डन को मारने के लिए, हमारा सनातन स्वराज्य चलाने के लिए, धर्म को बढ़ाने के लिए अंग्रेज से युद्ध किया। क्या बताए सन बहुत पहले की बात है। जी जी जी। वो मैं तारीख वारीख तो नहीं बता सकता हूँ, मगर ऐसा बहुत सही बात है। बहुत पहले की, हजारों वर्ष पहले की जब बात। हमारा देश आजाद नहीं हुआ तो उसके पहले की बात है। तो गाइस बहुत इतिहास की जुड़ी बातें, इसको जरूर गौर से सुनिए कि जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ उसके पहले सब चीजें चल रही है। ये बहुत कम लोग जानते हैं। सबको तो लगता है कि बाबा नागा साधु आए, देखे, एंजॉय किए, चले गए, लेकिन बहुत ऐतिहासिक चीजें, इसको सुनिए। जी बाबा। अनादि काल से हमारे आदि जगत गुरु स्वामी शंकराचार्य जी ने 3 साक्षर समाज को लिया, क्षत्रिय ब्राह्मण और वैश्य। इन तीनों को नागा सन्यास बनाया, और हाथ में भाला दिया, और चारों दिशाओं दिया, 4 दिशा के 4 देवता दिए, और बोला जाओ सनातन धर्म की रक्षा करो। तब हम लोगों ने आके हाथ में भाला लेके पाकिस्तान हुआ चाहे अंग्रेज हुआ, किसी से भी जो मारा मुरी करके दिल्ली का राज जीता पहले। दिल्ली जूनागढ़ के नाथ सौराष्ट्र में सोमनाथ की पे चढ़ाई किया। ऐसे करते करते कामाख्या है, ऐसे कहीं चारों देश में चारों कूटते, हमारा श्रृंगेरी मठ है, द्वारका मठ है, इन मठों को कब्जा किया, मठों की स्थापना किया, और तब से मठ मंदिर बनाने का निर्माण चालू। जब मठ मंदिर बनाने का निर्माण चालू हुआ तभी सनातन धर्म जागरूक हुआ। तो ये बात है, तो वहाँ से स्टार्ट हुआ था ये सब, जो है बहुत पुरानी कथा थी, और वहाँ से जाके ये सब स्टार्ट हुआ, तब से सनातन चलता जा रहा है। में ले गया। जी। ठीक है। मेरा नाम छोटा सा महंत प्रभुगिरी महाराज, बिलेश्वर महादेव, सौराष्ट्र झालावाड़। चलिए, धन्यवाद महाराज जी। लहर आ गई है कि अभी देखिए सब एक हर नदियों का, सारे तीर्थ स्थानों का एकदम कायाकल्प हो रहा है। हमारा भव्य राम मंदिर बन गया। अभी बाबा विश्वनाथ का जो ये ज्ञानवापी है, इसको भी इस कुंभ में आप सब लोग चाहेंगे तो हम ले लेंगे, क्योंकि हमारे जूना अखाड़े में मीटिंग चल रही है इस बार, कि हम ज्ञानवापी भी ले लेंगे और मथुरा भी ले लेंगे, और जहाँ जहाँ भी बाबर औरंगजेब का नाम निशान मिटा देंगे। विपक्ष आरोप लगाती है मोदी जी पे कि ये सिर्फ हिंदुओं की सुनते हैं, बाकी धर्मों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम लोग देखो इस पे कुछ नहीं बोलेंगे मोदी जी के बारे में, क्योंकि मोदी जी अवतारी पुरुष हैं। इस देश के लिए जो भी कार्य कर रहे हैं मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम नागा साधु हैं, हम तो यही कहते हैं कि सनातन धर्म की जय हो, इस्लाम का विनाश हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत